हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। 1 से 7 मई के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो जेमिनी मिथुन राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 1 से 7 मई के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो जेमिनी, आप एक कांस्टेंट वेटिंग में दिख रहे हो बिटवीन टू पीपल, टू सिचुएशन और मे बी बिटवीन टू डिसीजंस, ठीक है, और चॉइसेस। चीज़ें थोड़ा सा स्लो मूविंग प्रोसेस से हो सकता है बढ़ रही हो आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? हर्मिट, ओके, ट्री ऑफ सोर्ड एंड द फूल। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग्स दिखाई दे रहे हैं फॉर दिस पर्सन। एक्चुअली ग्रो होते हुए दिख रहे हैं इमोशंस, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर इमोशंस एंड फीलिंग्स बहुत स्ट्रांगली ग्रो हो रहे हैं फॉर दिस पर्सन। और धीरे धीरे एक पेन और एक सफरिंग जो लंबे समय से आपके रिश्ते में चल रही थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। या तो आप एक लंबे टाइम की पेनफुल सिचुएशन से बाहर आ रहे हो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। मतलब एक लंबे समय से जो पेन और सफरिंग कांस्टेंट बेसिस पे आपको मिल रही थी आपके रिलेशनशिप एरिया में और मे बी इसी कनेक्शन में, तो मैं देख रही हूँ फ़िलहाल के लिए धीरे धीरे आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो। और उसी के साथ आपके अंदर एक अलग ही लेवल का ट्रस्ट है यूनिवर्स पर, डिवाइन पर। और आप एक ट्रस्ट फैक्टर से आगे बढ़ रहे हो, एक लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ रहे हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग किसी न्यू पर्सन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। न्यू पर्सन है, न्यू कनेक्शन है, न्यू एनर्जी है, न्यू वाइब है, न्यू ऑरा है, ठीक है। सो अगेन आप किसी एरीज एंड वर्गो से डील कर रहे हो। जेमिनी के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है जेमिनी के लिए 1 से 7 मई के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जेमिनी आपके पर्सन ऐसे लग रहा है कोई एक प्रेशर और एक बर्डन है जिसको कैरी करते आ रहे हैं। और मैं देख रही हूँ फ़िलहाल के लिए इस प्रेशर को, इस बर्डन को कहीं ना कहीं उतारते हुए दिख रहे हैं। उसी के साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो इनके मन में है, कुछ चीज़ें हैं जो ये शायद इतना क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, होल्ड करके चल रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के पर्सन के लिए? 7 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो ऐसा लग रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो उस पर्सन ने कोई बिग बिग सिचुएशन एंड करी है पास्ट में, ठीक है। या तो कोई साइकिल, कोई चैप्टर एंड हो सकता है जो इस पर्सन ने किया हो और जिसकी वजह से ये थोड़े से डिफेंसिव मोड में रह रहे थे, लाइक थोड़े से ओपन अप नहीं हो रहे थे। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आई एम सीइंग हियर कि एक जो डिफेंसिव मोड था वो भी लंबे समय से ही रह रहा है, ठीक है। या फिर एक चैलेंजिंग मोड जो ये कैरी कर रहे थे इनकी वाइब में या इनके लाइफ में या इस कनेक्शन में, वो धीरे धीरे एंड हो रहा है, उस फेज से बाहर आ रहे हैं। और उसी के साथ साथ मैं देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एफर्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन पे। और जितना ज़्यादा एफर्ट हो रहे हैं, जितना ज़्यादा सीरियसली चीज़ें आगे बढ़ रही, उतनी ही ज़्यादा एक एक प्रेशर, जो बहुत प्रेशर था वो भी कहीं ना कहीं ड्रॉप हो रहा है। सो आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो।
तो हो सकता है इन्होंने कोई सिचुएशन रही हो इनके पास्ट में या कोई कनेक्शन रहा हो जिस पर बहुत एफर्ट डाले हो बट वो वर्कआउट नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद से लगातार, और उसकी वजह से कांस्टेंट चैलेंजेस भी इन्होंने देखे हैं, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन, ये पर्सन धीरे धीरे उस फेज से बाहर निकल रहे हैं जहाँ पे कांस्टेंट बैटल चैलेंजेस थे, और ये एफर्ट डाल रहे हैं, ठीक है। जेमिनी की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के पर्सन के लिए 1 से 7 मई के लिए? एस ऑफ पेंटिकल। जेमिनी, आप एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो आपके रिश्ते में, आपकी लव लाइफ में। अंदर ही अंदर आपको बहुत होप नहीं है, उम्मीद नहीं है, बट आप चाह रहे हो, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आप एक नई शुरुआत बेसिकली हर तरीके से करना चाह रहे हो। लाइक हो सकता है यहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो, ठीक है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो, लेकिन आपकी चाहत यही है कि आप एक नई शुरुआत करो और आप एक नई शुरुआत करके आगे बढ़ना चाह रहे हो। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं अपने लिए, स्पेशली अपने बारे में सोच के चलना चाह रहे हो और कोई ना कोई एक एक्शन और डिसीज़न लेना चाह रहे हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप थोड़ा सा सब्र कर रहे हो, वेट कर रहे हो, ठीक है। जेमिनी के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के लिए 1 से 7 मई के लिए? स्ट्रेंथ। जेमिनी, आपके पर्सन ना थोड़ा सा पेशेंस रख के चल रहे हैं, पेशेंस और हिम्मत रख के चल रहे हैं, जो कि आसान नहीं है इस रिश्ते में, ठीक है। स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार एंड द वर्ल्ड। सो ये पर्सन फ़िलहाल के लिए आपसे एक स्टेबल कनेक्शन मेंटेन करना चाह रहे हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि चीज़ें आगे लॉन्ग टर्म में वर्कआउट करेंगी और ये वही चाह रहे हैं। और फिलहाल के लिए एक गेट टुगेदर, एक काइंड ऑफ फ्रेंडली और लाइक इमोशनली और लाइक स्टेबिलिटी के लेवल पे भी ये इस कनेक्शन को मेंटेन करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ इन्हें लग रहा है कि अभी इन्हें वेट करना चाहिए, क्योंकि वेट करना ही फ़िलहाल के लिए इस सिचुएशन में सही होगा। सो आप किसी लीब्रा से, एक्वेरियस एंड लियो से डील कर रहे हो, ठीक है। वेट कर रहे हैं, वेटिंग इतनी आसान नहीं है बट स्टिल, और थोड़ा सा चीज़ें टफ है इनके लिए इस तरह से मेंटेन करना, बट फिर भी ये चाह रहे हैं करना। सो जेमिनी, आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 से 7 मई के लिए? किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड। ओके, सो ऐसा लग रहा है जेमिनी, या तो कोई एंडिंग आप फेस कर रहे हो, या तो किसी तरह का मेंटली एग्जॉस्शन, या आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्सन है, मे बी दिस इज़ योर एनर्जी और योर पार्टनर्स एनर्जी, बहुत ज़्यादा एफर्ट और एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। जेमिनी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बात स्टेबिलिटी की दिख रही है, कमिटमेंट की दिख रही है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की दिख रही है, चीज़ें अच्छी भी दिख रही हैं आपके और इस पर्सन के बीच में, काफ़ी हेल्दी एंड स्टेबल दिख रही हैं। एट द सेम टाइम थोड़ी सी नेगेटिव थिंकिंग हुई पड़ी है आपको, थोड़ा सा स्टक हो अपने माइंड में ही, ओवर थिंक कर रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। और उसी की वजह से शायद आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेके नहीं चलना चाह रहे हो, या तो ये आपकी एनर्जी जहाँ पे आप थोड़ा सा फन और इन्जॉइंग मोड में चीज़ों को कंसिडर कर रहे हो, या तो ये जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उनकी एनर्जी है, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अचानक से आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो, या तो अचानक से ये पर्सन इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। या डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि या तो आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि अब आपको ऐसे नहीं रहना है, आप कोई एक्शन लेना चाह रहे हो, ठीक है, या तो ये पर्सन कोई तरह का एक्शन ले रहे हैं जिसकी वजह से ये एनर्जी कम्प्लीटली शट डाउन हो रही है, ठीक है। सो आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो जेमिनी।
जेमिनी के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है जेमिनी के लिए 1 से 7 मई के लिए। इन्फ्लुएंसेस, अटैचमेंट्स, थर्ड पार्टीज एंड पीयर्स। सो जेमिनी आपके पर्सन को लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी सारे अदर इन्फ्लुएंसेस भी हैं, अदर अटैचमेंट, थर्ड पार्टीज़, इस तरह की चीज़ें भी शामिल हैं इस कनेक्शन में। रिजेक्शन, अबंडेंट, डिसमिस्ड, इरेशनल फियर। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फियर है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, अगर आपने छोड़ दिया इस पर्सन को, आप इस पर्सन की लाइफ से चले गए, ठीक है, इस तरह का फियर हो सकता है। कन्फेशन, अनविलिंग, कमिंग क्लीन मैसेजेस। सो ऐसा लग रहा है कि ये आपसे सब कुछ कह देना चाहते हैं, अपनी तरफ से बहुत क्लियर चीज़ों को रखना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं चीज़ों को, और बहुत सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है ये आपको कह भी रहे हैं, क्लियर करके बता भी रहे हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी मिथुन राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक